बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ते हैं और आज का हमारा पाठ है सर्दी, गर्मी और बरसात। तो आज हम अपनी ऋतुओं और मौसमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ की बात। अलग अलग ऋतुओं में हमें क्या क्या करना चाहिए? बेटा, हमें ऋतुओं के अनुसार ही वस्त्र पहनने चाहिए और भोजन करना चाहिए। दादाजी, क्या सभी ऋतुएं क्रमानुसार आती हैं? हाँ बेटा, सभी ऋतुएं मौसम के अनुसार बारी बारी से आती हैं। दादाजी, ऋतुएं कितनी होती हैं? बेटा, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं: वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो बच्चों, यहाँ एक बच्चा अपने दादाजी से बात कर रहा है कि ऋतुएं कितनी होती हैं और ऋतुएं बारी बारी से आती हैं या ऐसी ही कोई भी ऋतु आ जाती है। फिर वह पूछता है कि ऋतु में क्या क्या करना चाहिए। तो हमें पता चला कि हमारी 6 ऋतुएं होती हैं और वह मौसम के अनुसार क्रमानुसार आती हैं और हमें उनके अनुसार कपड़े पहनने चाहिए और उसी के अनुसार खान पान रखना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। देखो, समझो और करो। नीचे दी गई वस्तुएं किस ऋतु में काम आती हैं? नाम लिखो। तो यहाँ बहुत सी वस्तुएं दी गई हैं और उसके नीचे रिक्त स्थान है, उसमें आपको बताना है कि ये वस्तु किस ऋतु में काम आती है। जैसे पहला चित्र है छाता का। तो छाता कौन से ऋतु में काम आता है बच्चों? छाता वर्षा ऋतु में काम आता है। तो हम यहाँ ऋतु का नाम लिखेंगे। ऐसे ही आपको आगे के चित्र देखने हैं और वह किस ऋतु में काम आता है ये आपको लिखना है। चलिए अब आगे कविता पढ़ते हैं। आओ कविता पढ़ें। किटकिट किटकिट बजते दांत, निकल न पाती मुंह से बात। थर 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 कांपे हम, आई सर्दी ठिठुरे हम। तो सर्दियों के बारे में बताया गया है बच्चों कि किटकिट किटकिट दांत किटकिटाते रहते हैं और क्योंकि जब ठंड ज्यादा होती है तो हमारे दांत ऐसे किटकिटाने लगते हैं। वही बताया गया है कि दांत किटकिटाते हैं और हम कोई भी बात ऐसे सही से नहीं बोल पाते हैं। ऐसे ही हाथ भी हमारे कांपते रहते हैं थर थर और हम अपने काम भी सही से नहीं कर पाते हैं। सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवेसी धरती जलती। पोखर में जा भैंस नहाई, गर्मी आई गर्मी आई। फिर ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु का बता रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सन सन लू चलती है और धरती ऐसे तपती है जैसे कि कोई तवा हो। और ग्रीष्म ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि जानवर कैसे नदी, पोखरे या तालाब में कैसे जाके नहाते हैं और ग्रीष्म ऋतु इस प्रकार आती है। तो ऐसा वातावरण होता है, ये बताया गया है। बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम। पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाए बरसात में हम। फिर आगे बरसात ऋतु का बता रहा है कि छम 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 बूंदे गिर रही हैं, बारिश हो रही है, टप टप पानी गिर रहा है, तो चलो हम बारिश में नहाते हैं। अब बताओ लू कब चलती है? तो बताइए बच्चों, लू कब चलती है? लू ग्रीष्म ऋतु में चलती है। तो हमने ये 3 ऋतुओं के बारे में, सर्दी, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा कि सर्दी आती है तो कैसे वातावरण होता है, सबके दांत किटकिटाते रहते हैं और सब कैसे कांपते रहते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु का बताया कि कैसे लू चलती है और सब कुछ कितना गर्म तपता रहता है। फिर वर्षा ऋतु का बता रहे हैं कि बारिश होती रहती है और बारिश में बच्चे कैसे पानी में भीगते हैं, बारिश में नहाते हैं। आइए इस पाठ के रोचक बात को जानते हैं। आसमान में तैरते हुए बादल बहुत हल्के दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारा पानी भरा होता है। एक सामान्य बादल का वजन लगभग 25,000 किलो होता है। तो बच्चों, आसमान में हम बादल देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसे वो रुई की तरह हल्के होंगे, लेकिन उनमें बहुत सारा पानी होता है और एक सामान्य बादल का वजन 25,000 किलो होता है बच्चों। तो हमें ये बादल के बारे में एक नई बात पता चली। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। श्रुतलेख। दांत, मुंह, सर्दी, धरती, पोखर, भैंस, बूंदे, बिजली, चमकी, नहाएं। फिर है मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सर्दी की ऋतु में क्या होता है? तो हमने अभी पाठ में पढ़ा कि किटकिट किटकिट दांत किटकिटाते हैं और इंसान साफ साफ बात नहीं कर पाता है। तो सर्दी ऋतु में ये होता है, ठीक है।
ऐसे ही आपको बताना है आगे का प्रश्न की लू कैसे चलने लगती है, ये आपको खुद से बताना है। फिर हम आगे करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। क, किट 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 क्या बजते हैं? तो क्या बजते हैं? हाथ बजते हैं, पैर या दांत? तो दांत बजते हैं। तो क का दूसरा विकल्प जो है वो सही है, तो उसके गोले को भरना है। ऐसे ही आपको आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न खुद से करने हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम लिखित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जिसको आपको कविता पढ़ना है और उसके माध्यम से इन पंक्तियों को पूरी करनी है। जैसे पहली है, बूंदे गिरती छम छम छम। ऐसे ही आपको बाकी की पंक्तियां खुद से कविता पढ़कर पूरी करनी है। फिर दूसरा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। क है किट 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 किट, तो फिर इधर आपको सही मिलान में ढूंढना है कि कौन सा सही मिलान होगा। तो किट 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 बजते दांत, तो क का तीसरा सही मिलान होगा। ऐसे ही आपको बाकी के मिलान खुद से करने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्दी में मुंह से बात क्यों नहीं निकल पाती? तो क्यों नहीं निकल पाती है बच्चों सर्दी में मुंह से बात? क्योंकि दांत किटकिटाते रहते हैं, मतलब दांत बजते रहते हैं और हम कांपते रहते हैं। इस वजह से सर्दी में मुंह से बात सही से नहीं निकल पाती है। ऐसे ही आपको बाकी के भी प्रश्न खुद से करने हैं। फिर हम आगे करेंगे भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मुंह, मुंह का क्या होगा? मुंह का होगा आनन, ये पर्यायवाची हुआ, और मुख भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी सारे शब्दों के भी पर्यायवाची शब्द ढूंढ के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, ई, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो बहुत से शब्द दिए हुए हैं बच्चों, जिसमें आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाना है। जैसे यहाँ निकल, तो निकल ये छोटी ई की मात्रा है। फिर आगे है पाती, तो पाती में बड़ी ई की मात्रा है, तो आप इस पर गोला बनाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं और उन पर गोला बनाना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन शब्दों के सामने स्माइल बनाइए। तो बच्चों यहाँ शब्द दिया हुआ है और उसके दो दो बहुवचन शब्द दिए हुए हैं, तो जो सही बहुवचन शब्द है उस पर आपको स्माइल बनाना है। जैसे बात, तो बात का बहुवचन बातें और बाताएं, तो बात का बहुवचन क्या होगा? बातें, तो आप बातें पे स्माइल बनाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी दोनों खुद से करना है। फिर आगे है, आप क्या करते यदि अन्य कई देशों की तरह हमारे देश में भी सारा साल एक जैसा मौसम रहता। तो बच्चों जैसे कि बाकी सारे देशों में होता है कि सारे साल एक ही मौसम रहता है, तो अगर हमारे देश में भी ऐसा होता तो आप क्या करते, ये आपको खुद से करना है। फिर है, यह भी करो। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? अपने शब्दों में लिखकर बताइए। तो बच्चों हमें बताना है, आपको बताना है कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, ये आपको बताना है यहाँ खुद से। फिर है, दिए गए स्थानों पर निर्देशानुसार चित्र चिपकाइए। तो बच्चों यहाँ ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं और उसी ऋतु के हिसाब से आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें चित्र चिपकाना है। तो बच्चों हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। हमने इस पाठ में सर्दी, गर्मी और बरसात इन 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ा। तो आप भी इस पाठ को पढ़िए, इन ऋतुओं के बारे में जानिए और इस पाठ के बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।